कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ सर। आप बताइए क्या हाल चाल है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। धन्यवाद सर, आपने बहुत अपना अमूल्य समय निकाला है हमारे बच्चों के लिए। जी। हाँ। मुझे भी जान के अच्छा लगा आपने इस तरह का कोई इनिशिएटिव लिया है जिसमें हम बच्चों से डायरेक्ट इंटरेक्ट करके उनको गाइड कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे लास्ट मोमेंट में उनको सबसे ज्यादा जरूरत होती है गाइडेंस की, वही नहीं अवेलेबल हो पाता है। और जी जब सर, जी गाइडेंस सर। उनको अवेलेबल हो जाए तो उससे बेटर कोई बात नहीं हो सकती है, क्योंकि मिस गाइडेड मिसाइल होने की बजाय गाइडेड मिसाइल होना बहुत ज्यादा फायदेमंद नहीं नहीं, है। आज मैंने एक सेशन अनीश सर के साथ भी रखा था। तो हम्म। मैंने यही बात रखी थी उसमें भी कि यूट्यूब के फायदे भी हैं तो नुकसान भी है। जी 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 कि जी। इंफॉर्मेशन पहुंच भी रही है बच्चों तक, बट हम्म बच्चा कहीं गलत जगह एंगेज भी बहुत हो जा रहा है, समय को अपने दिन के समय को कहीं पता नहीं कहाँ कहाँ जगह खर्च कर दे रहा है। जबकि हमें पता है कि अब लास्ट टाइम में ये जो 21 दिन बचे हैं, दिन रात एक करने वाले दिन है। जी और जी। सर, आपका तो सब्जेक्ट ही अपने आप में एक महान सब्जेक्ट है। जो बच्चे अभी 12th करके निकलेंगे साइंस हम्म स्ट्रीम वाले स्टूडेंट्स, तो हम्म उनके लिए तो एकदम बस ये होता है कि भाई कैसे भी करके पॉलिटी के कोई कितने ठीक करा दे, कोई ज्योग्राफी के इतने ठीक करा दे, हिस्ट्री के इतने ठीक करा दे। और इन सबसे परे जाके फिर करंट अफेयर के पीछे दुनिया भाग रही होती है अंतिम समय में। वो तो हम लोग भी शुरू कर रहे हैं अपने चैनल पर कल से। हाँ हाँ, कल से शुरू हो रहा है। कल सितंबर अक्टूबर का हम करवाएंगे बेहतरीन क्वेश्चंस। और जैसा कि अब सब आपने बताया ही ना, बच्चों को कुछ पता ही नहीं होता है, क्योंकि ज्यादातर बच्चे साइंस बैकग्राउंड के होते हैं इसमें। और साइंस बैकग्राउंड होने के बाद उनको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, बायो में भी थोड़ा बहुत हाथ तंग होता है, मैथ्स जी और जी जी। इन सब से वो बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं। लेकिन जहां आ जाती है अकबर की हिस्ट्री और उधर बाकी सब ज्योग्राफी, तो उनको कई बार पता ही नहीं चलता। कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बड़े परेशान होते हैं, लास्ट मोमेंट पे आते हैं, सर कुछ बता दीजिए जिससे हो जाए। तो ये कुछ बताने के लिए तो मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे कोच यूट्यूब चैनल पर ही हमने 30 दिन का जो प्रोग्राम चलाया है। जी जी जी। अगर कुछ करना चाहते हैं, उसके जो एसएसटी का 5 से 7 चलता है जो है सेगमेंट, उसमें क्वेश्चन आंसर ही करा रहा हूँ। वो बहुत सुपर सॉलिड क्वेश्चंस करा रहा हूँ। उनको कर लिए तो मैं चैलेंज है कि कुछ वाले परेशानी खत्म हो जाएगी। लेकिन नहीं नहीं, वो बहुत हार्डवर्क दिखता करना है है सर। तो हार्डवर्क दिखता है। बहुत कुछ करना है तो आगे बढ़ना होगा। तो जैसे सर हम बात कर लेते हैं, अभी अभी वीडियो जब आपकी हमारी जाएगी तो कई ऐसे बच्चों तक पहुंचेगी शायद जो एनडीए की तैयारी पहली बार स्टार्ट कर रहे होंगे 12th के बाद। और कुछ जी ऐसे बच्चों तक भी पहुंचेगी जिनके लिए साल दर साल रिपीट हो गए, अटेम्प्ट निकल गए, लेकिन जीएस का तोड़ नहीं निकल के आया। तो अगर हम ओवरऑल दोनों को मिक्स करके हम बात करें, आपके हम्म। अकॉर्डिंग कौन सा मीडियम ज्यादा अच्छा होता है जीएस को प्रिपेयर करने के लिए, इंग्लिश या हिंदी? या इसमें कोई बच्चा लीड ले रहा होता है, जैसे कि कुछ बच्चा इंग्लिश बैकग्राउंड से होता है तो इंग्लिश उसकी अच्छी होगी, जब वो इंग्लिश सीखने जाएगा क्लास के अंदर थोड़ा सा हम्म। फायदा मिलता है उसको पैसेज पढ़ने में या वोकैब में, मानना पड़ेगा। लेकिन जीएटी में भी कोई ऐसी धारणा है बच्चों को लेकर कि इंग्लिश मीडियम आगे है या हिंदी मीडियम पीछे है, या हिंदी मीडियम आगे इंग्लिश मीडियम पीछे है? जी नहीं, एक्चुअली जैसा मैंने मतलब फील किया है, यूपी, बिहार, हरियाणा और इधर नॉर्थ राजस्थान, इधर के बेल्ट के बच्चों में मीडियम से कोई लेना देना नहीं है, स्पेशली इन जनरल स्टडीज सेक्शन। ठीक है ना। ओके। यहाँ के बच्चे बहुत सुपर प्लस इंग्लिश वाले भी हैं, और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो एकदम रूरल एरिया से हैं, रूरल बैकग्राउंड से हैं, या अर्बन बैकग्राउंड पे होने के बाद भी वो इंग्लिश मीडियम में उतना कंफर्टेबल नहीं, क्योंकि हमारा मदर टंग हिंदी ही है। तो जी वहां पर इंग्लिश सब्जेक्ट में उनको दिक्कत आती है। मैथ्स में भी आप देखते होंगे, लैंग्वेज इज नॉट दैट मच बार। नहीं नहीं नहीं, मैथ्स बिल्कुल सर, उस तरह से लैंग्वेज का कोई लेना देना नहीं है मैथ से। उतना, जीएस में भी उतना मुझे नहीं लगता है कि कोई बार रहता है। लेकिन हाँ, ये है कि एक एडिशनल प्लस पॉइंट हो जाता है अगर बच्चा इंग्लिश मीडियम में तैयारी कर रहा है, तो वो बाकी चीजों में, कन्वर्सेशन में, बाकी सब चीजों में बहुत फील करेगा इजी। क्योंकि जब एसएसबी में जब बच्चा जाता है, तो एक कॉन्फिडेंस लेवल होता है कि इंग्लिश में सारी चीजें पढ़ रखा है। अगर उसे पर्सनल इंटरव्यू में कुछ पूछ लिया गया, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, तो इंग्लिश में बताने में वो ज्यादा अपने आप को अच्छा फील करता है। इंग्लिश से तैयारी करें, इंग्लिश मीडियम में ज्यादा बेटर है। लेकिन यहाँ जब रिटन एग्जाम में है, तो जीएस में कोई लैंग्वेज, कोई मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन पढ़ने और इससे, क्योंकि यूपीएससी खुद भी तो पेपर बनाता है हिंदी और इंग्लिश दोनों में। इसलिए बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मुझे मीडियम का कोई बहुत बड़ा रोल होना चाहिए। नहीं नहीं, आपने एक शब्द बोला पर्सनैलिटी, तो मेरे को एक किस्सा याद आया इससे। हम्म एक हमारी स्टूडेंट है पलक सैनी, आपने हम्म देखा भी होगा यूट्यूब पर उसका हम्म, इंटरव्यू। तो जी। उसने भी ये बोला कि जब वो अपने एसएसबी के दौरान थी तो एक लड़की बिहार से थी और हम्म बोल रही थी कि उसका स्पोकन ना सर मुझसे बहुत नीचे था।
जी बट मैं सैल्यूट करती हूँ उस बंदी को जो उसकी पर्सनैलिटी थी, और मैं उसको अपने से आगे रखती हूँ। जी तो वो लड़की भी हिंदी मीडियम की थी, लेकिन उसने इतना इम्प्रूव किया कि पलक सैनी उसका ऑलराउंड, जो आपको 12th का स्कोर बताऊंगा, उसका करीबन करीबन 100 है उसका ईच सब्जेक्ट में। अभी भी इसका एयरफोर्स उसको मिल जाएगा इस बार एनडीए के अंदर। बट जी। स्टिल उसने बोला कि मैं अपने से आगे उस लड़की को रखती हूँ जो उसकी पर्सनैलिटी थी एसएसबी के दौरान। तो मतलब चीजें शुरुआत कहीं से भी इम्प्रूव कर सकता है अगर करने पर आए स्टूडेंट। बंदा इम्प्रूव कर सकता है। मेरे पास भी एक ऐसे एग्जांपल है बच्चे का जो क्वालिफाई किया, यूपी में यही बरेली के पास का है, उसे एयरफोर्स मिला। उसको जो है मैथ्स में, अब आपके सब्जेक्ट की बात बता रहा हूँ, मैथ्स में ही गॉट 78 ओनली। हाँ, एंड मार्क्स के क्वेश्चंस। हाँ, मार्क्स बहुत कम है, एकदम से अच्छा अच्छा। बॉर्डर है। 78 आने के बाद मतलब नहीं लगता है हाँ कि हाँ। वो फाइनली लिस्ट में आता, लेकिन वो एयरफोर्स में गया क्योंकि उसने अपने आप को इम्प्रूव किया। और इम्प्रूव करके उसने जीएस में या इंग्लिश में उसने स्कोर किया, तभी तो वो जाके उस लेवल पर आया। तो इम्प्रूवमेंट कभी से, कहीं से भी, किसी से भी हो सकती है, लेकिन अपने अंदर वो गट्स होना चाहिए, अपनी जो है पर्सनालिटी को डेवलप करने का एक जज्बा होना चाहिए। ये नहीं कि आप सोच लिए कि चलो हो जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। अब मैं आपको एक बात वैसे बता दूं, अभी अभी तैयारी के अभी स्टार्टिंग में जो है मैं बता रहा हूँ, आज हमारा जब तक वीडियो चला जाएगा मुझे लगता है कि एडमिट कार्ड आ चुका है एनडीए का। तो जी जी एडमिट जी जी। कार्ड आने के बाद कुछ लोगों की नींद खुलती है कि चलो भाई अब थोड़ा सा कुछ कर लेते हैं। और अगले 2-4 दिन के बाद 80% कैंडिडेट्स के अंदर में ये आ जाएगा कि इस बार तो नहीं, अगली बार अच्छा करके। तो वो 80% कैंडिडेट्स हमेशा वो रोल ओवर होते रहते हैं, और मेन जो फाइट होता है वो 20% का रहता है। तो अगर आपको एकदम एक सिलेक्शन लेने वाला अपने अंदर से जज्बा लाना है, तो फिर अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। बिल्कुल सर। तो एक शॉर्ट स्ट्रेटेजी हो जाए बच्चों की। सर उनके सवाल थे, जैसे कि कुछ सवालों के साथ मैं पहुंचा हूं बच्चों के। तो पहला सवाल था कि सर जब हम 12th कर लिए हैं, हम जो जीएस को पहली बार देख रहे हैं, अभी हम हाल फिलहाल में बात कर लेते हैं प्योर स्ट्रेटेजी, हम लोग अप्रैल के बाद बात कर लेंगे। जो जी बच्चे शुरू से स्टार्ट कर रहे होंगे, अभी जी 21 दिन में आप बच्चों को क्या राय देते हैं हिस्ट्री के लिए? आपके अकॉर्डिंग हिस्ट्री को अगर वो चाहे या स्किप करे, या अगर करना है तो कितना करे? क्योंकि सारी तो पॉसिबल नहीं है तीनों सब्जेक्ट्स को करना, आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूँ। तो देखिए अभी सर, इस 21 दिन के अंदर हिस्ट्री के लिए क्या चाहिए? देखिए जब आप ज्योग्राफी की बात करते हैं, मैं, आपने क्वेश्चन नहीं पूछा, मैं ज्योग्राफी से ही एक थोड़ा सा बता ठीक रहा हूँ ठीक। इंट्रो लेके। ज्योग्राफी से करते हैं, तो मैं बता रहा हूँ ज्योग्राफी में जो पढ़ाया वो आता है, 20 में से 20 आ जाता है। लेकिन जब हिस्ट्री की बात आती है, तो बहुत मतलब जो बहुत लंबी तैयारी कर लिए हैं, जिनका लेवल सीडीएस वाला है, वो भी हिस्ट्री में अगर 15 क्वेश्चन आता है तो 10 से 11 से ज्यादा नहीं कर पाते हैं। तो हिस्ट्री के लिए मुझे लगता है कि 3 चीजों पर फोकस करना चाहिए। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, इसको बेहतर तरीके से कर लीजिए। और एंशियंट हिस्ट्री के बुद्धिज्म, जैनिज्म और मौर्य और गुप्त, ये 4 टॉपिक, इनको बेहतर तरीके से कर ले, बच्चा क्वेश्चन मिल जाएगा। और उसके बाद अब बचता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने का मतलब ये नहीं है कि दिया गया है कि हु स्टार्टेड दिस एंड दिस, तो उसके 4 ऑप्शन क्यों दिए गए हैं, कैसे दिए गए हैं, एक आंसर होता है। जो 3 आंसर रही है उसके पीछे के बैकग्राउंड अगर देख ले, तो बच्चे को ज्यादा फायदा हो जाएगा। वर्ल्ड सीबीएसई हिस्ट्री का गेम ही ऑप्शन पे चलता है। वर्ल्ड हिस्ट्री में 2-3 टॉपिक मैं बताऊंगा। अमेरिकन रिवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, और इसके अलावा रशियन रिवोल्यूशन। इन तीनों पर काम करिए। वर्ल्ड वॉर अपने आप बेसिक क्वेश्चन अगर आता है वर्ल्ड वॉर, तो उससे ज्यादा बेसिक कोई नहीं हो सकता है। लेकिन ये 3 टॉपिक, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, रशियन रिवोल्यूशन और अमेरिकन रिवोल्यूशन, इसको बढ़िया से कर ले। वर्ल्ड हिस्ट्री के 1-2 क्वेश्चन मिलने हैं, वो मिल जाएंगे। तो हिस्ट्री में इतना किया जा सकता है, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को उठाना है, लेकिन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को बेहतर से करना है। हमेशा के लिए एवरग्रीन टॉपिक रहा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पिछले 4-5 साल के जो भी हैं, उनको एक गाइडलाइन लेना है। जहां, अगर मैं बता रहा हूं सर, हिस्ट्री में या ज्योग्राफी में या पॉलिटी में, सब में एक कॉमन बात है कि 2022 का पेपर देखिए, जो क्वेश्चन आए हैं उसके टॉपिक को, अगर अभी से जीरो से तैयारी कर रहा है, उसके टॉपिक को थोड़ा स्किप कर दें, और जो नहीं आया उसको ज्यादा प्रिपेयर करें।
तो सर मतलब ये मॉडर्न हिस्ट्री और ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपने बताए, ये कब हाँ, तक प्रिपेयर कर लेगा और कितने घंटे देने पड़ेंगे उसको, बच्चे को, इसके लिए लिए? इसके लिए मुझे लगता है कि डेली, अगर डेली का शेड्यूल तो नहीं कर सकता है बच्चा, लेकिन ये है निश्चित तौर पर 15 से 20 घंटे, अगर जो कहीं से मान लीजिए अगर जीरो से कोई शुरू किया है, तो जीरो से करने वाले को कहीं ना कहीं जैसे वन शॉट हो, या कहीं ना कहीं किसी बुक से, या जैसे मैं अभी अगले हफ्ते में हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, तो उन क्वेश्चंस को कर ले, बहुत फायदा हो जाएगा। समझ गया, समझ गया। तो मतलब कोई पैनिक करने जैसा कुछ नहीं है, नहीं नहीं, इसको ऐसा इतना? सच पैनिक हाँ। करना नहीं है। इनको मैथ्स पे फोकस रखना है। मैथ्स अगर सही से नहीं करेंगे तो रिजेक्शन होगा, और जीएस में सही से करेंगे तो रैंक आएगी। नहीं, पॉइंट वाली बात है। हम्म। आपका फेवरेट कौन सा है सर, सर तीनों सब्जेक्ट्स में से? हिस्ट्री, सर, पॉलिटी, ज्योग्राफी में से? मुझे तो लगता है कि मुझे मतलब खुद को चूज करना पड़ता है तो बड़ी मुश्किल होती है। मैंने मास्टर्स किया हुआ है हिस्ट्री से, और बच्चे कहते हैं कि सर आप ज्योग्राफी के बेहतर टीचर हो, लेकिन मुझे लगता है कि मैं जब पॉलिटी पढ़ाता हूँ तो जो पढ़ा देता हूँ वहीं से आ जाता है। तो मुझे एज सच कोई सब्जेक्ट का क्या बताऊं, मैं कंफ्यूज, ऐसे क्वेश्चन पे मैं मतलब वो पॉलिटिकल आंसर, नो कमेंट्स। अच्छा, यूपीएससी का कौन सा फेवरेट है सर, सबसे ज्यादा स्कोरिंग? हिस्ट्री, मेरे यूपीएससी का मेरे मेरे खुद का हिस्ट्री हमेशा अच्छा, रहा। नहीं यूपीएससी एनडीए में, यूपीएससी एनडीए का जो पेपर बनाते हैं उनके लिए क्या फेवरेट है, मतलब वो सबसे ज्यादा वेटेज किस सब्जेक्ट, किससे देते हैं? ऑल टाइम फेवरेट है ज्योग्राफी सर? ज्योग्राफी। ज्योग्राफी। और हाँ, स्कोर भी ज्यादा ज्योग्राफी कराता है? ज्योग्राफी में स्कोर मैं बता रहा हूँ, अगर किसी ने मेरी क्लास की है, अभी कुछ बच्चे कमेंट करते हैं यूट्यूब क्लासेस में आके, जैसे मैंने शाम को जो 5 से 7 करा रहा हूँ, कुल मिला के 10 9 10 सेशन हो गए हैं। उतना करने के बाद बच्चे बता रहे हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में 20 में से 17 16 होने लगे हैं, गजब। केवल उतना क्वेश्चंस करने के लिए। ज्योग्राफी में तो मैं दावा कर देता हूं कि जो मैंने कराया वो कर लिया तो 20 के 20 कर लेगा बंदा, जितने क्वेश्चन आएंगे क्लास से आएंगे। तो इस दौरान मतलब बच्चा जीएस की तरफ जा रहा है तो ज्योग्राफी की तरफ ज्यादा भागे? ज्योग्राफी की तरफ ज्यादा भागी, क्योंकि उसका जो मतलब एक सिलेक्टिव चीजें हैं उनको पढ़ना है, आराम से क्वेश्चन बनेंगे। और सर अगर हम बात करें पॉलिटी की, तो जैसे पॉलिटी का वेटेज के मामले में और बच्चे के इस दौरान मामले में, जैसे हिस्ट्री भी प्रिपेयर कर रहा है 15 20 घंटे, हिस्ट्री हम्म। को दे दे मोटा मोटा, हम्म। ज्योग्राफी को कितने घंटे देना चाहेंगे सर? ज्योग्राफी ज्यादा टाइम दे, क्योंकि ले ज्योग्राफी के लेगी? साथ ये है कि अगर हिस्ट्री में 15 20 घंटे में, अगर 15 मान लीजिए 12 14 क्वेश्चन आ रहा है तो 7 8 कर लेगा। लेकिन अगर ज्योग्राफी के लिए उसने 20 घंटे 25 घंटे या 30 घंटे दिया, तो 20 के 20 क्वेश्चन कर लेगा। तो ज्योग्राफी के लिए मैं चाहता हूं कि जितना कैपिटलाइज कर पाए टाइम, उतना टाइम दे। और इस समय समय की बात नहीं है, इस समय प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि आज से 2 महीने पहले कोई कैंडिडेट दिसंबर जनवरी में पढ़ रहा होता, वो 6 घंटे पढ़ता, तो टाइम कितना दिया उसने, 6 घंटे, लेकिन प्रोडक्टिविटी होती 3 घंटे की। इस समय हाँ, क्या है, उनके स्कूल वगैरह भी ओवर हो गए हैं, वो पूरा दिन बाकी प्लान कर चीजें सकते हैं। चलती रहती है दिमाग में। इस समय अगर कोई बच्चा 2 घंटे पढ़ता है, तो प्रोडक्टिविटी वो 3 घंटे की दे देता है। तो तो इस आपके समय, अकॉर्डिंग सर स्टूडेंट को अभी कितने घंटे पढ़ना चाहिए? क्योंकि इस अब समय तो वो घर पर ही बैठा है, या यूट्यूब पे पढ़ रहा है, या ऑनलाइन पढ़ रहा है, ऑफलाइन सारी क्लासेस ओवर हो चुकी हैं। तो मुझे लगता है कि 18 से 19 घंटे भी कम है। सोने नहीं, मैं बता रहा हूँ, क्लियर बता रहा हूँ, इस 1 महीने में और क्या करना है उसको, या तो सोए, या तो दूसरा कोई भी काम कर रहा है तो पढ़े। और बोर हो गया सर एक दिन में 18 घंटे पढ़कर, तो फिर एनडीए दूर है? तो मेरे कहने का मतलब है कि कोई भी एस्पिरेंट, देखिए सर, मेरा मतलब ये नहीं है कि मैं ऐसा कुछ भी एग्जरेट करके बता दे रहा हूँ। नहीं नहीं, 7 लाख कैंडिडेट बैठते हैं, कम से कम 500 ऐसे होंगे जो 14 15 घंटे पढ़ रहे होंगे। कंफर्म? कंफर्म है ना? और जी मेरिट जी, लिस्ट कितने लोगों की आनी है? 400 के आसपास। दैट्स इट। जो अपने आप से compete करेगा, बगल वाले से नहीं compete करेगा, ये आज तो रात में 10 बजे सो गया, चलो मैं भी सो जाता हूँ, पीजी में रहने वाले बगल वाले बच्चे से compete करेगा, कुछ नहीं होगा। ये सोच के compete करना है कि आई हैव टू बी इन द लिस्ट ऑफ 400। रिटर्न की तैयारी तो बहुत लोग करते हैं, फाइनल सिलेक्शन की तैयारी कुछ ही लोग करते हैं। कुछ लोग करते हैं। जी सर। पॉइंट वाली बात है। तो बच्चों सुन लो यार, सर ने बहुत अच्छा मैसेज दिया आप लोगों को। अब तो जितना पढ़ोगे, प्रोडक्टिव पढ़ो और उसको एफिशिएंटली यूज करो अपने टाइम को, और है ना,
पढ़ना है और सोना है और कुछ काम करना नहीं है आप लोगों कोई को। काम नहीं करना है। अगर कोई तो 6 घंटे की नींद बनाने बहुत की है इन लोगों प्रोसेस है, मैं तो बता रहा हूँ कि बच्चे बहुत सारे बाहर रहते हैं घर के, खाना बनाने की प्रोसेस होती है या फिर और भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हो, उनको रोक दीजिए। अगले 20 दिन जो है अपने किसी सहयोगी से या कोई भी कैसे भी उसको करिए। 20 दिन के बाद आप उनके लिए वो कर दीजिएगा, लेकिन अगले 20 दिन उनसे करवा लीजिए अगर कोई है। और अगर म्यूचुअल हो पाता, मैं नहीं कह रहा हूँ कि 18 घंटे पढ़िए, मैं कह रहा हूँ अपनी जिंदगी का मैक्सिमम पढ़िए। पॉइंट वाली बात है। अच्छा, तो ये वीडियो अगर कोई बच्चा अपने पेरेंट्स को दिखाना चाहे तो पेरेंट्स के लिए कोई मैसेज है अभी बच्चों के लिए? बच्चों को पेरेंट्स तो से हम लोग बहुत राय देते हैं, पेरेंट्स के लिए कुछ मैसेज आपका? पेरेंट्स से मेरा बच्चों दिखा देना सर को, सुनील सर पेरेंट्स के लिए बता रहे हैं। हाँ हाँ, पेरेंट्स पेरेंट्स से एक ही चीज मेरा मतलब एक अपील है कि अपने बच्चे विश्वास रखिए। कोई भी बच्चा अपने लिए ये कभी नहीं सोचता है कि मैं सिलेक्शन ना लूं। दूसरी बात है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बताना पड़ता है सही लाइन, जैसे मैं अभी बता रहा हूँ कि बच्चे पढ़ ले। ये एक जो वर्ड है, वर्ड का जो है फ्रेज है, जिंदगी में सबसे ज्यादा सुना जाता है स्टूडेंट की तरह, पढ़ ले पढ़ ले जी। पढ़ ले। तो वो चीज करते रहें, लेकिन बहुत ज्यादा बर्डन ना दें, क्योंकि या तो सिलेक्शन होगा या तो जिंदगी में कुछ बनने बनने का जज्बा मिल जाएगा। यही मैं बच्चों से बोलता हूँ कि हर हर चीज का अंत सिलेक्शन नहीं है, कभी कभी कुछ हम सीखते हैं और आगे जाके और भी बड़ा काम करते हैं। जी सर, मैंने बताया आज बच्चों से, मुखर्जी नगर में हम द कोच में ऑफलाइन क्लास लेते समय आज मैंने बताया बच्चों को कि मुखर्जी नगर में जो बच्चा आया और अपनी ईमानदारी से उसने पढ़ा, केवल टाइम पास नहीं किया, तो वो जीवन में कुछ ना कुछ करके जाएगा, कुछ ना कुछ हासिल करके जाएगा। एग्जाम्पल हम जैसे टीचर्स हैं। क्या बात है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मतलब सच्चे दिल से करे गए कार्य आपको हाँ, लेके जाएंगे कहीं ना कहीं अच्छी जगह पर। कहीं ना कहीं अच्छी जगह पे रहेंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं सर, एक लास्ट के जो महीने आते हैं इसमें बच्चे बड़े इंतजार करते हैं, एनडीए के जैसे पेपर पास आ रहा होता है इस मंथ के अंदर, कि करंट अफेयर का क्या वेटेज है एक्चुअली सर, क्या वेटेज है करंट अफेयर का? देखिए सर, मैं आपको बता रहा हूँ कि जब फाइनल मेरिट लिस्ट आती है तो उसमें एक एक नंबर की जरूरत होती है। करंट बहुत अफेयर बहुत बहुत। 10 क्वेश्चन, 40 मार्क्स। ओ, गजब। 10 क्वेश्चन देखिए, जीएस एसएसटी में 50 क्वेश्चन आते हैं, 200 नंबर के आते हैं। 20 क्वेश्चन ज्योग्राफी का होता है और 20 क्वेश्चन होता है हिस्ट्री और पॉलिटी मिला के। अगर हिस्ट्री 18 आ गया तो 2 पॉलिटी रहेगा, हिस्ट्री 15 आ गया तो 5 पॉलिटी रहेगा, हिस्ट्री अगर 12 आ गया तो 8 पॉलिटी रहेगा, उससे जी ज्यादा जी। नहीं। ज्योग्राफी 20, हिस्ट्री 20 और पॉलिटी मिला के 20, और 10 क्वेश्चन करंट अफेयर। करंट अफेयर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जो बच्चा एसएसटी के 40 क्वेश्चन की तैयारी कर रहा है, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी की, उसके कभी भी 40 नहीं आएंगे। लेकिन जो बच्चा हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी और करंट अफेयर का होलिस्टिक अप्रोच के साथ तैयारी कर रहा है, वो 40 कर सकता है। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, आज शाम का कोई वीडियो 5 से 7 का देख ले, तो उसमें 2 बच्चे ऐसे आए जो पहले मुझसे पढ़ चुके थे। उन्होंने आने के बाद मतलब एक रवि कुमार करके लड़का था, उसने बोला कि मैंने पिछली बार एनडीए 2022 का एग्जाम दिया था, अभी कॉन्फ्रेंस आउट होके आया हूँ, तो आपके 50 में से 38 क्वेश्चन करा था मैंने, 38 सही किया था। अब कॉन्फ्रेंस आउट होके आए हूँ, बताइए मैं पुराने नोट्स पढ़ूं या यहाँ से रिवाइज करना शुरू करूं। तो इस तरह से करना है कि करंट अफेयर पर भी फोकस रखना है। करंट अफेयर में कुछ बच्चे कहते हैं पेपर 2 महीने पहले पेपर तैयार हो जाता है। पेपर 2 महीने पहले होता है तैयार, लेकिन वो स्टैटिक सब्जेक्ट्स का। करंट अफेयर को लगभग 1 हफ्ते 10 दिन पहले तक रखा जाता है कुछ जगह। अब वो तो आप सॉफ्टवेयर का जमाना है, एक क्वेश्चन डाल दिया, पूरा सेट कर दिया। तो आपको मार्च का पूरा करंट अफेयर तैयार करना है, मार्च तक तैयार करना है। वो सारा हम यहाँ पर द कोच के यूट्यूब मार्च तक पर, करना है और कब से करना है सर, कब वो से शुरू सितंबर करना है? लास्ट एग्जाम से इस सितंबर एग्जाम। से? अच्छा हाँ, अच्छा, सितंबर अक्टूबर नवंबर इसीलिए कल दिसंबर। का जो सेशन आ रहा है हम ना, हमारा 5 से 7, वो सितंबर से ही शुरू कर रहे हैं। सितंबर अक्टूबर एक साथ, नवंबर दिसंबर एक साथ, और फिर जनवरी फरवरी मार्च, ये तीनों पर ज्यादा फोकस रखना है। ओके ओके ओके। तो ये इनसे श्योर सिलेक्शन मतलब कम से कम मान के चलिए 10 में से कितने क्वेश्चन बन जाएंगे इनका ये सेशन देखने से करंट का? सेशन देखने से देखिए, करंट अफेयर की ऐसी है बात कि कोई तो नहीं। मतलब बीमार व्यक्ति जाता है डॉक्टर के पास, बोलता है कि सर मुझे बीमारी है, दवा दे दीजिए। वो 10 दिन की दवा देता है, वो एक दिन भी ना खाए, 10वें दिन सारी कैप्सूल खा ले,
तो दवा बीमारी तो सही नहीं होगी। याद ही नहीं रहेगा। ऑनगोइंग प्रोसेस है, जो बच्चा शुरू से किया होगा उसको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। लेकिन इन सेशंस को करने के बाद मैं बता रहा हूँ 5 से 6 क्वेश्चंस आराम से मिल जाएंगे, बशर्ते आपका दिमाग क्लिक करे कि हाँ ये था, इसका आंसर कंफ्यूज ना हो। यही होता है, जो पहले से पढ़ रहा है वो बच्चा क्वेश्चन देखेगा, आराम से आंसर करेगा, आगे बढ़ जाएगा। लेकिन जो लास्ट मोमेंट में करते हैं वो थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं। लेकिन अगर आप कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करेंगे, रिवाइज करेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे, तो 100% ये है कि 5-6 क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। थोड़ा सा आपने पीछे भी पढ़ रखा है, पहले भी पढ़ रखा है, तो 7-8 क्वेश्चन तो करंट अफेयर के एज सच बहुत मुश्किल नहीं आते, वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं सारे। तो मतलब कुल मिलाकर इन 20-21 दिनों में बच्चा ये सब स्ट्रेटेजी फॉलो करे जो हमने सब सब्जेक्ट की डिस्कस करी है। जी जी। अब ये स्ट्रेटजी फॉलो करने का मतलब है फॉलो करना ही है, सुन के केवल रह जाना है तब तो फिर टाइम पास हो जाएगा फिर तो। और सर मॉक जैसी कोई चीज या आप कुछ ऐसा कराने वाले हैं इन बच्चों को कि जी, के लिए मॉक जैसी क्या है, कुछ? अभी जैसे हम लोग कर रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल पर ये प्रैक्टिस सीरीज, इसी में मैं 5 मॉक लगाऊंगा। 5 ओके। मॉक होंगे वो हमारे, मिसलेनियस होंगे? मिसलिनियस होंगे वो, मतलब ऐसा होगा कि एकदम पूरी तरह से जैसे एग्जामिनेशन का होता है उसी तरह से मैं 50 क्वेश्चन का सेशन लेके आऊंगा, जो लगभग 45 मिनट का, 45 से 50 मिनट का ही होगा, 1 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व करने टाइप का। तो वो क्वेश्चन डिस्कशन रहेगा साथ में, और बहुत फायदा करेगा एक तरह से। मतलब मॉक से मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब कुछ रिजल्ट ही आ जाएगा, लेकिन मॉक से आप उस जो एग्जामिनेशन वाली जो कंडीशंस को फील कर पाएंगे। और सर ये कुछ बच्चे जीएस में ज्यादा अटेम्प्ट के चक्कर में एक्सेस क्वेश्चन करके आ जाते हैं, हाँ फिर ये वो तो नेगेटिव आता है और फिर उनके जो सब्जेक्ट स्ट्रांग थे उसमें भी गड़बड़ कर जाते हैं, तो उन बहुत, बच्चों के लिए कुछ मैसेज? देखिए सीधी सी बात है कि क्या करना है, इससे बेटर जानना है क्या नहीं करना है। बहुत सारे बच्चे बाहर जाती बॉल को छेड़ देते हैं, कैच हो जाते हैं। तो मतलब ऐसा नहीं है कि 200 नंबर, जैसे मतलब मान लीजिए 900 नंबर हैं हमारे, मैथ्स, इंग्लिश, जीएस, साइंस, कुल मिला के 900 मार्क्स का पेपर होता है। कट ऑफ जाती है 360, मतलब 360 कंफर्टेबल स्कोर है, 340 तक भी जी जी। जाती है, यानी कि लेस देन 50%। 50% तो 450 हो गया, लेस देन। तो इसलिए ये याद रखिएगा कि किसी भी मतलब पेपर में, चाहे मैथ्स में हो चाहे यहाँ पर, आप ऐसा नहीं है कि 100% के लिए तैयार हो सकते हैं। कभी भी यूपीएससी के किसी भी एग्जाम में 100% के लिए नहीं तैयार हो सकते, लेकिन अपना बेस्ट एफर्ट देना है, और फालतू के क्वेश्चंस को अपना अंदाजा नहीं लगाना है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है। जो आपको आता है उस पर काम करिए, और ऐसे क्वेश्चंस जिसके 2 ऑप्शंस आप एलिमिनेट कर पाते हैं उनको करिए। इसके अलावा ज्यादा इधर उधर हाथ पांव मारने की जरूरत नहीं, आराम से हो जाएगा सिलेक्शन। तो बच्चों सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एग्जाम से पहले आप सब लोगों को ये सारी बातें कोई कहीं से मिल नहीं पाती है, और ये इतने बड़े बड़े डिफेंस एक्सपर्ट्स आप सब लोगों के साथ, हर एक सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स आपके साथ शेयर कर रहे हैं, है ना? कितने सिलेक्शन दे दिए सर ने अपने जीएस के बिहाफ पर, और आज भी बच्चों में इतनी मैसिव फैन फॉलोइंग की वो टीचर्स जो पढ़ाने के मामले में जाने जाते हैं आपके साथ है, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, आप लोगों को गाइड कर रहे हैं। इसका फायदा उठाना है इन सेशंस का आप लोगों को, और कमेंट करके बताना है कि क्या क्या अच्छा लगा आपको इन सेशन के अंदर। सुनील सर, लास्ट कोई मोटिवेशन बच्चों के लिए, कोई मैसेज आप कुछ शॉर्ट में देना चाहें कि एसके सर क्या कहना चाहते हैं बच्चों से लास्ट टाइम पेपर के लिए? एक बार हम लोग तो मिलेंगे कंप्लीट एक साथ टीम बनाकर कि भाई हमने बहुत मेहनत करी है, हम उन सबको कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे, लेकिन अभी इन दिनों में जब तक कुछ दिन का इंतजार ना हो, जैसे 15 अप्रैल को हम लोग मिलेंगे, तो 15 अप्रैल तक के लिए कोई मैसेज आपका बच्चों के लिए? सीधा सा मैसेज है कि आपने टारगेट सेट करा हुआ है, अब उसको हिट करना है। तो हिट करने के लिए आपके पास तर्कश में सारे हथियार होने चाहिए। पता चला आप युद्ध के मैदान में पहुंच गए, आपका कमांडर बोल रहा है जो है AK-47 निकाल, या जो है MMG निकाल, है ही नहीं। तो सारे तर्कश आपके तैयार होने चाहिए। उन सारी चीजों को अपनी तरफ से तैयार करके रखिए। लास्ट मोमेंट पे, यानी कि 15 तारीख की सर बात कर रहे हैं, मैं 14 तारीख की बात कर रहा हूँ, 14 तारीख को ये ना सोचना पड़े कि यार इस बार का पेपर तो हो जाए किसी तरह से, अगली बार पूरा, अगला। ये वाला मूड ना बने। अभी भी समय है, सुधर जाओ, नहीं तो फिर समय आपको सुधार देगा। हम्म। एक लाइन भी है ना कि वक्त होते हुए सुधर जाओ, वरना हाँ, जब वक्त सुधारेगा तो बड़ा दुख होगा। वही वही मैं कहना चाह रहा था, मेरी शायरी थोड़ी सी कमजोर है।
नहीं, आपकी शायरी तो कमजोर है क्योंकि आपके सब्जेक्ट्स बहुत स्ट्रांग है। अपन लोगों को कुछ याद ही नहीं करना होता है, तो अपन हाँ। लोग इस मिजाज में घुस जाते हैं। मैथ्स थोड़ा सा फ्लो फ्लो में हो जाता है। चलिए सर, अपना अपना अमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। और सर बहुत रात में ये सेशन हम लोग कर रहे हैं सर के साथ, और मैं चाहता था ये बात जल्दी जल्दी आप तक पहुंचे, सुनील सर चाहते थे ये बात आप तक पहुंचे, और जी इसलिए दिन रात एक कर सर ने इस समय भी आपको इन्फॉर्मेशन पहुंचाई है। तो ऑल द बेस्ट बच्चों, ठीक है, और अच्छा करना है, बढ़िया करना है। धन्यवाद सर अपना टाइम देने के लिए, और होपफुली आपकी बातें बच्चे सुनेंगे और उस पर अमल करेंगे, और कुछ मैसिव आउटपुट निकाल के आएंगे इन बात से सर। जी सर, मैं बच्चों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि बच्चे पढ़ लो, ये मौका है, बाकी सब धोखा है। यही एक चीज है जो आपको आगे ले जाएगी। 12th पास करने या 12th में अपियरिंग होने के बाद इंडिया में मुझे नहीं लगता है कि इससे इससे बड़ा एग्जाम। कोई जॉब है, इससे बढ़िया कुछ भी नहीं है। और तुरंत आप जो है एम्प्लॉय बन जाएंगे, मुझे पता है। एम्प्लॉय और देश सेवा देश एकदम अलग देश लेवल की। का जज्बा है ही है। आपको सोशल स्टेबिलिटी मिलेगी, सोशल सिक्योरिटी मिलेगी, सोशल वैलिडिटी मिलेगी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी हो जाएगी, और देश के लिए आप एक रत्न हो जाएंगे, एक जेम हो जाएंगे। जी 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 बिल्कुल सर, पूरा रिकॉर्ड में आ जाता है इस सेशन का, बच्चा था या एनडीए बैच का, इस सेशन का लिखित में नाम जी आ जाता है। जी जी सर। ठीक है बस। सर, बाकी अब अपनी हमारी मेहनत है, बाकी इन बच्चों पर छोड़ते हैं, तो ये हम्म, समझदार इस बात को मानेंगे, इस पर अमल जी करेंगे और कुछ मैसिव आउटपुट लेकर आएंगे। जी जय सर। हिंद सर। जय हिंद।